हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे कि एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। गुजरात बेस्ड कंपनी है और इसका एक्चुअली मेन सेगमेंट है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेस में है, जो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग्स बनाती हैं, काइंड ऑफ बिल्डर हैं और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में है प्रॉपर ये। और इन्होंने अभी, अगर अपन इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने अभी तक 22 मिलियन स्क्वायर फुट स्पेस सोल्ड आउट कर दिया है इन पास्ट, एंड 35 मिलियन स्क्वायर फुट अंडर डेवलपमेंट है, जो कमिंग ईयर्स में डिलीवर होगा। इन्होंने आज तक टोटल 21 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं, 17 रेजिडेंशियल हैं और 4 इनके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। और जो इनकी हिस्ट्री के हिसाब से ये है कि जो इनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मालाबार एक्सोटिका रेजिडेंशियल, जो इन्होंने बिफोर टाइम डिलीवर कर दिया है, मतलब पोजीशंस चल रही हैं और हेड ऑफ स्केड्यूल पोजीशन है। ऑब्वियसली पोजीशन की डेट से बिफोर ये डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, इन्होंने पोजीशन दे दी है। सेकंड इनका चल रहा है मालाबार काउंटी थर्ड, उसका भी ऑलरेडी डिलीवर बिफोर टाइम चल रहा है। और टोटल अगर इसकी अपन बात करें ना इनकी, तो कंपनी ने अभी ये कंपनी ने क्या ना एक्वायर करा है, यूएसए का फंड था, जो यूएस बेस्ड फंड था गतिल प्रॉपर्टीज, वो इसकी 100% सब्सिडी बन गई है। और सब्सिडी के बिहाव पे ये कि प्रोजेक्ट प्लान, इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान है इनका, जो 450 एकड़ लैंड पार्सल है, उस पर एक डेवलप कर रहे हैं, एक पूरा टाउनशिप डेवलप करेंगे। तो वहाँ से जो इनका टोटल इनको पोटेंशियल नज़र आता है कि 15.3 मिलियन स्क्वायर फुट पोटेंशियल नज़र आता है, जो सोल्ड आउट ही कर सकते हैं। मतलब ये देखिए 22 मिलियन ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हैं पास में, और जो इनके पास लैंड पार्सल है उससे ये 15.3 मिलियन और जनरेट करेंगे। और बट ये 5 डिफरेंट फेजेस में लॉन्च करेंगे उसको, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5। और इनके ऑलरेडी इनके और भी प्लान है। कंपनी ने प्लान करें 4 प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बिटवीन सितंबर 24 टू सितंबर 34। मतलब मोटा मोटी बात ये कि अगले 10 साल का प्लान लेके चल रहे हैं कि हमें अगले 10 साल में कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, कितने मिलियन स्क्वायर फुट हम सोल्ड करेंगे, सारे इनका इन फ्यूचर प्लान इनके हाथ में है। तो जैसे जैसे बाय द टाइम ये लॉन्च करते जाएंगे। और अपन बात करें इनकी, तो जो इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है टोटल, तो 98% तो इनका सेल से आता है, कंस्ट्रक्शन एंड कमर्शियल और लैंड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसका, तो 2% अदर्स में आता है। तो मोटा मोटी 98% ही इक्वल्स टू 100% ही इनका पूरा इसी एक्टिविटीज़ से आता है। अब क्या है इनका फोकस, मेन स्टिल फोकस इनका है कि प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ सेज। ये सेज एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसको सेटिंग अप कर रहे हैं, जो 16 मिलियन स्क्वायर फुट का स्पेस होगा। तो सेज अंडर प्रोसेस में है। और इनका अपन आज की बात करें तो इनका मार्केट कैप जो है ना, वो 7,300 अराउंड है और 17.5 की पी पे ट्रेड कर रहा है ये। इनका ROE 30% अराउंड है ROE, और डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.02, क्योंकि इन पे सिर्फ 26 करोड़ रुपए का ही लोन है। मतलब एक आप देखें, एक रियल एस्टेट बेस्ड कंपनी जो ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी आप रियल एस्टेट पकड़िए, सबके ऊपर 5, 10, 15 हज़ार करोड़ रुपए तक के लोन होते हैं, इनके ऊपर सिर्फ 26 करोड़ रुपए का लोन है, इनके ऊपर कोई लोन नहीं है। तो जो भी इनका, मतलब एक बाकी कंपनी जो सारी जो इंटरेस्ट पे करती हैं, वो इनको 0 पे करना है, कुछ नहीं, इक्वल्स टू 0 ही है, जो 26 करोड़ रुपए का है। और ROE इनका 29% अराउंड चलता है। अब एक्चुअली इनकी जब कॉन कॉल हुई ना, कॉन कॉल में इन्होंने अपने बारे में जैसे बताया, क्वेश्चन पुट अप हुए, तो उन्होंने बोला कि हम अहमदाबाद और उसके आसपास ही रहना चाहते हैं, हमें आगे एक्सपेंड नहीं करने का है। सेकेंड इन्होंने एक चीज़ बताई, जो एक प्रीमियम हाउसिंग प्रोडक्ट्स या मतलब प्रीमियम फ्लैट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और उनकी वैल्यू 1 करोड़ से अबव हो चुकी है। मतलब 1 करोड़ से बिलो तो मतलब बहुत कम है, तो मतलब पब्लिक की डिमांड रहती है 1 करोड़ से ऊपर तक का फ्लैट है, जो इनका अकाउंट्स में 41% ऑफ सेल करता है। मतलब 1 करोड़ रुपए के जो फ्लैट्स हैं, वो 41% से इनके टोटल बुक में 41% से अबव जो वो सारे 1 करोड़ रुपए के हैं। सेल में 41% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 1 करोड़ रुपए के फ्लैट।
सेकेंड ये कहते हैं कि जो अहमदाबाद का रेजिडेंशियल मार्केट है ना, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, पेंडेमिक से भी ऊपर ग्रो हो चुका है, मतलब अगर 2020 की बात करें तो। सेकेंड ये कह रहे हैं कि हमने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च प्लान करा है जो इनका अप्रूवल स्टेज में है। तो ये कह रहे हैं कि उससे रेवेन्यू कम से कम ये 2100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो अभी अंडर अप्रूवल में है, इन्होंने जो प्लान करा है। और अगर अपन अब बात करें इनकी, हाँ, जो इन्होंने सेल्स का मैंने आपको बताया था, टोटल ये इस पर ना 180 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, और ये कह रहे हैं हमें भी और रिक्वायर रहेगा। तो जो फेज़ 1 होगा ना इनका सेल्स का, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल पोटेंशियल 500 करोड़ रुपए की निकलेगी, और जो सेकंड फेज़ होगा उससे इनके पोटेंशियल 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये एक बात ये बोले थे कि इनका जो रेंटल इनकम है ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं 70 to 80 करोड़ रुपीज़ फुल, अगर ऑक्यूपाइड रहेगा तो 70 से 80 करोड़ रुपए इनको एनुअली जनरेट होगा। तो देखा जाए तो ये फ्री कैश फ्लो है, मतलब एवरी ईयर आना ही आना है, और डे बाय डे जैसे जैसे मानिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे आपसे 10% या जो भी इनका रहता है वो एवरी ईयर ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है इनका। और इन्होंने अपनी गाइडेंस दी है 30 से 35% ग्रो की, कि एनुअली हम इतना 30 से 35% ग्रो करेंगे। इनका Q1 में 221 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, EBITDA 156 करोड़ रुपए, पैट 114 करोड़ रुपए। तो एक्सपेक्ट करते हैं 30 से 35% का हम पैट में ग्रो करेंगे, EBITDA लेवल पे या पैट लेवल पे। और ये अपनी कंपनी को लेके जो एक होता है ना भाई, कॉन कॉल में जजमेंट हो जाता है कि यार थोड़ा सा भी वो अगर इतना सा भी बोलते हैं तो समझ जाते हैं, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। जो 30-35% का पैट लेवल पे, EBITDA लेवल पे अपना बता रहे हैं कि हम इतना ग्रो करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक हैं। सेकंड थिंग ये बोलते हैं कि हम लोग है ना, जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे ना, तो विदाउट एनी इक्विटी डिल्यूशन, विदाउट एनी डेट, कोई फाइनेंसिंग नहीं करेंगे हम सारा रिले करेंगे ऑन इंटरनल अप्रूवल्स पे और प्रोजेक्ट सेल फॉर फंडिंग। हम कुछ भी नहीं लेंगे, इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं लेंगे, डेट नहीं लेंगे, सारा इंटरनली हम लोग करेंगे। तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है जो करे, अदरवाइज हर कोई डेट पहले लेता है। तो ये अच्छी चीज़ है एक रियल एस्टेट बेस्ड कंपनी की, कि जो बिल्कुल भी नहीं ले रहे। और ये कह रहे हैं कि हम लोग एम्फेसाइज करते हैं ऑन क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर ग्रोथ। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली ग्रोथ कैसे आती है, आप अच्छा माल डिलीवर करोगे, प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवरी दोगे, कोई कंप्लेन नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ आपकी उतना ज़्यादा रहेगा। प्री सेल इनकी 72 करोड़ रुपए का इन्होंने प्री सेल में बुक कराया अभी। तो मोटा मोटी बात यह है कि एक वेल रेपुटेटेड ब्रांड नेम ऑफ अहमदाबाद है ये, तो काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, जो ये नेट डेट बेस्ड कंपनी है, ज़ीरो डेट है इनके ऊपर, ये फ्रॉम लास्ट 8 क्वार्टर्स, आप ये देखिए 2 साल से नेट डेट फ्री कंपनी है ये। 2021-22 में इनके पास काफ़ी था लोन वगैरह, तो उसके बाद से ये रिमूव करते गए और अब बिल्कुल ज़ीरो है, इक्वल्स टू 26 करोड़ है। तो वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो भी एज अ रियल एस्टेट कंपनी के लिए। और ये कहते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही हेल्दी फाइनेंस बना के रखेंगे कंपनी के लिए, बैलेंस शीट हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आगे कमिंग क्वार्टर्स में हमें कोई इशू नहीं है, कोई फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है रेज इक्विटी डाइल्यूट करने की, या हम फाइनेंसिंग करेंगे जो ताकि हमको बाद में उसका ब्याज इंटरेस्ट देना पड़े, तो वो भी नहीं हमें करना, कुछ भी नहीं करना। तो ये काफ़ी अच्छा है इनका। सेकेंड, अब ये कहते हैं कि भाई अहमदाबाद रहना चाहते हैं, तो उसके पीछे उन्होंने लॉजिक बताया कि भाई हमें प्रॉपर अहमदाबाद ही क्यों रहना है। एक तो कह रहे हैं भाई बहुत की मार्केट है, काफ़ी ग्रो कर रहा है। सेकेंड ये कह रहे हैं कि हाईली अफोर्डेबल है, कोई ज़्यादा इसमें मतलब जो इन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए के फ्लैट्स 41% सेल में जनरेट करते हैं, बाकी तो जो 60% या 59% बचते हैं वो बिलो 1 करोड़ ही हुए, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल मार्केट है। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है अहमदाबाद में, और एक ग्रोथ बहुत अच्छी है उधर, क्योंकि एक तरह से माना भी जाता है गुजरात बहुत हब है, इंडस्ट्री वाइज है या बहुत साफ़ सुथरा है, जो भी है, उस वजह से कह रहे हैं ग्रोथ बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग, इनका जो ये है, इनके जो इन्होंने आज तक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें 21 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए, 17 रेजिडेंशियल 4 कमर्शियल,
ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इनके 3 चल रहे हैं फिलहाल, रेजिडेंशियल में 2 और कमर्शियल में 1। और जो इनके प्लान है वो आपको मैंने प्लान बताया था। टोटल 4 प्रोजेक्ट्स इनके प्लान है, जिसमें रेजिडेंशियल 8 फेजेस में लॉन्च करेंगे, कमर्शियल 6 फेजेस में लॉन्च होंगे, टाउनशिप 5 फेजेस में लॉन्च होगी, और अपना और एक मैं आपको और बताता हूँ, एक कमर्शियल और है जो 1 फेज में लॉन्च होगा। तो टोटल इनका एरिया बनेगा 37 मिलियन स्क्वायर फुट। ये इनके अगले 10 साल का प्लान है, जो सितंबर 24 से सितंबर 34 तक का प्लान है। और इनके और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं 3, उसमें 2 रेजिडेंशियल है और 1 कमर्शियल है। वो करीब 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन स्क्वायर फुट का है, और जो कंप्लीट कर चुके हैं ये 22.5 मिलियन कंप्लीट कर चुके हैं। और जो इनकी ऑनगोइंग है ना, ये जुलाई 21 से मार्च 27 तक चल रहे हैं, मतलब 6 ईयर का है, 24 चला 27 तक का ये इनका वो है, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे जो ऑनगोइंग है। और जो प्लान है वो 24 से 34 मैंने आपको बता ही दिया। और जब इनकी सेल वैल्यू की बात करें, जो इन्होंने कंप्लीट कर दी है, उनकी सेल वैल्यू इन्होंने 25,300 मिलियन INR, ये इन्होंने आज तक की इनकी टोटल सेल है। और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उनकी वैल्यू है 15,000 मिलियन INR। और जो प्लान है 24 से सितंबर 24 से सितंबर 34, वो इनकी है 1,61,600 मिलियन INR। तो अब ये देखिए कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, कितने ये मैनेजमेंट पॉजिटिव है अबाउट ग्रोथ। मतलब इनमें भूख है कि यार करना है। और सबसे बड़ी बात है ज़ीरो डेट, ना हम फंड उठाएंगे ना इक्विटी डिल्यूट करेंगे, हम खुद ही इंटरनल्स करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये लोग कहते हैं कि भाई हम सबसे अलग क्यों हैं। कोई भी बिल्डर हो या कोई भी रियल एस्टेट हो कंपनी हो, जो भी होते हैं ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करते हैं, कि हम सबसे अलग क्यों हैं। एक तो ये कहते हैं कि भाई हम फ्यूचर रेडी हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब हम सारी टेक्नोलॉजीज़ जो भी लेटेस्ट आजकल यूज़ होती है या जो होने वाली है, हम उस पर ही काम कर रहे हैं, ताकि हम उसको अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी बिल्डिंग्स में इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक्स होती हैं। मतलब लोकेशन चाहे वो ये ना 2 पैसा महंगा ज़मीन मिल जाए, लेकिन लोकेशन ये अच्छी चूज़ करते हैं ताकि ऑन द स्पॉट बुकड हो जाए, सेल हो जाए, प्री सेल में आ जाए जो भी। सेकेंड थर्ड ये कहते हैं प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं। मतलब ये नहीं कि राह चलता गली चलता बिल्डर है कि हाँ वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो नहीं। प्रॉपर जो वेल मेंटेन है, प्रोफेशनली जो कहते हैं वो करते हैं। सेकेंड, डिलीवरी ऑन टाइम, डिलीवर्ड इन्होंने देना ही देना है बिफोर टाइम। इनकी एक तरह से मतलब काइंड ऑफ स्टेटमेंट ये कि एवरी बिल्डिंग एवरी प्रोजेक्ट को हम बिफोर टाइम डिलीवरी देते हैं। सेकेंड थिंग, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी हैं, टॉप क्वालिटी इंफ्रा देते हैं, एमिनिटीज़ देते हैं, और इनोवेटिव प्लानिंग, पूरी प्लानिंग पहले चलती है, टेक पूरा यूज़ करते हैं, जैसे होम हो गया, सिक्योरिटी बेसिस हो गए, ऑटोमेशन में हो गया, वो सब करते हैं। तो अगर इनका फंडामेंटल देखो तो कुछ मतलब एज अ रियल एस्टेट कंपनी अगर अपन इसके किसी से भी कंपेयर करेंगे ना, तो ठीक लग रहा है। मतलब जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है और जिस हिसाब से मैनेजमेंट पॉजिटिव है, मेन है मैनेजमेंट का पॉजिटिव होना, वो काफ़ी मैनेजमेंट पॉजिटिव लग रहा है इन पे। अगर अपन अब इसके प्रोजेक्ट्स की बात, इसके अपन Q1 का जो भी इसका रिजल्ट आया है अपन उसकी बात करें, तो Q1 में इनकी सेल थोड़ी सी कम हुई है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर एंड क्वार्टर, और इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर, दोनों में ही इनकी सेल इस बार कम हुई है। रेवेन्यू इनका करीब 2206 करोड़ रुपए का हुआ, जो लास्ट क्वार्टर में 2800 करोड़ रुपए का था, जो देखा जाए तो 21% कम है। अगर अपन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो करीब 21% कम हुआ है। बिटा लेवल पे देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर तो 2% हुआ है, और ईयर एंड ईयर 28%, जो 1556 करोड़ रुपए है इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 1524 करोड़ रुपए था, तो 2% का गेन है। लेकिन अगर अपन ईयर ईयर बात करेंगे तो 28% का कम है, 2170 करोड़ था Q1 ईयर ऑन ईयर में। एबिटा मार्जिन इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर में बढ़ा है, 54% लास्ट क्वार्टर था, इस क्वार्टर में 70% है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 79 से 70% पे आ गया। पैड बिफोर टैक्स में 2% की क्वार्टर एंड क्वार्टर में पॉजिटिव है, लेकिन 30% बिलो है ईयर ऑन ईयर में। करीब पैड बिफोर टैक्स है 1527 करोड़।
एंड पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है 1138 करोड़ इस क्वार्टर में, लास्ट ईयर तक लास्ट क्वार्टर में 1128 करोड़, तो 1% का ग्रो है। और ईयर ऑन ईयर 29% डाउन है। पैट मार्जिन इनके 51% है और लास्ट जो क्वार्टर में था 40% था, लास्ट ईयर 59% था, वो थोड़ा कम है। EPS इनकी मतलब देखा जाए ना तो Q4 से आप Q1 कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल या 1-2% पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट मार्जिन्स तो ज़्यादा है, बाकी मेन पैट बिफोर टैक्स, पैट आफ्टर टैक्स, सेल रेवेन्यू जो भी है बेटा, बट ईयर ऑन ईयर इनके डाउन है। ये इनका ये हो गया। अगर अपन अब इसकी बात करें टोटल इनकम की, कंसोलिडेटेड इनकम की बात करें तो इनका कंसोलिडेटेड इनकम जो है ना वो सुपर ग्रोथ पे है, ट्रेंडमिनियस ग्रोथ पे चल रहा है। अब इनका रेवेन्यू देखो 2020 में 2700 करोड़ रुपए का था, या 2021 में 1800 करोड़ का था आफ्टर कोविड, अपन 21 से पकड़े तो 1800 करोड़ रुपए, जो FY24 में विद इन 3 ईयर्स 9000 करोड़ रुपए का हो गया, 2000 करोड़ से 9000 करोड़ रुपए, 4.5x रेवेन्यू। बिड्डा देखोगे तो 377 करोड़ रुपए से 6300 करोड़ रुपए हो गया, 20 गुना। बिड्डा मार्जिन देखोगे तो 20% से 70% हो गया। डेप्रिसिएशन इनका 17% से 17 से 66 हो गया। बिड्डा अपना आ गया। अब पैट आप देखो, पैट बिफोर टैक्स ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1100 करोड़ रुपए था, जो बन गया 6100-6200 करोड़ रुपए। और जो पैट है, पैट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर से 1000 करोड़ से 4600 करोड़ रुपए, मतलब 4.5 गुना, 1000 करोड़ से टोटल 4600 करोड़ रुपए 3 साल में, मतलब माइंड ब्लोइंग है। और वो भी एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स भी अप एंड डाउन होते हैं, और भी ये GST मोनेटाइजेशन ये सब जो चलता रहता है, ये मतलब रियल एस्टेट में थोड़ा सा कैश और ये 2 नंबर 1 नंबर का चक्कर कर चलता है। तो इनके पैड मार्जिन थे वो भी अच्छे, काफ़ी ग्रो हुए। अब इनकी अगर अपन बात करें ना, अपन बात करें इनके ROE की, तो जो इनका ROE है ना, मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इनका पहले था 0.68, मतलब 0.70 अराउंड फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो अब 24 में आके नील हो गया। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, नेट डेब्ट इक्विटी रेशियो 0 है, नील है। अब इनका ROE 2021 में 21% अराउंड था, जो 22 में हो गया 9%, फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में हो गया 9, फिर 24 में हो गया 29%। अब आप कहो जी कम क्यों हो गया? कम इनका इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने ना, इनका FY21 में जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो 492 करोड़ रुपए थी, और FY24 में वो हो गई 834 करोड़। अब इक्विटी जब शेयर कैपिटल कम होती है, बढ़ती है, तो ROE ऑटोमेटिक कम होता है, तो इसलिए इनका ROE उस टाइम डिल्यूशन या जो भी हुआ होगा उस हिसाब से इनका ROE कम हो गया, लेकिन अगले 2 साल में ROE वापस इनका 30% पे पहुंच गया। तो इनकी जो शेयर, अब शेयर होल्डर इक्विटी टोटल देखें, जैसे मैंने तो पहले आपको बताया ना, जो 834 वो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब शेयर होल्डर इक्विटी पहले था करीब 8768, उसके बाद वो हो गई, अब पहले 5800 थी, फिर 8000 हुई, 11000, 15000, जो रिजर्व सरप्लस इनके ऐड होते रहे उस हिसाब से। और इनका ROEC भी 40% है, ROE 29% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है। अब अगर आप इनका टोटल हम बात करें इनकी कंसोलिडेटेड इनकम की, तो वो आपको मैंने बता ही दिया, 9000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर पे पहुंच गई है इनकी। और रेवेन्यू इनका टोटल मैंने Q4 Q1 का भी कंप्लीट करा है। तो उस हिसाब से एज ए कंपनी मुझे थोड़ा सा पर्सनली सही लग रही है। अब वो है कि ठीक है, 1 साल पहले वो 400 रुपये था, या अब वो 900-800 हो गया, 1100 का हाई बना, वो डजंट मैटर। अब इसमें भी ना एक्चुअली टेक्निकल वाले बोलते हैं कि जी हमें चार्ट पहले बोलता है, फंडामेंटल वाले बोलते हैं जी फंडामेंटल अच्छे हो तो चार्ट अपने आप चलता है, शेयर अपने आप ग्रो करेगा। अदरवाइज मतलब एज ए कंपनी आप देखेंगे ना, तो ये अपनी कंपनी को लेके बहुत पॉजिटिव है। और अगर आप इसको किसी भी जैसे कंपेयर करोगे कोई भी रियल एस्टेट कंपनियों से, तो उससे इन टर्म्स ऑफ PE भी सस्ता है। सबसे बड़ी बात है इनका इंटरेस्ट कहीं नहीं जाता क्योंकि डेट फ्री हैं, और अहमदाबाद बेस हैं, तो
इनको खुद को अपना मार्केट वो अच्छा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से अपन मतलब उसमें देख सकते हैं। ये आपको मैंने फंडामेंटली एनालिसिस इसका बताया है। बाकी कौन कॉल में इन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था कि हमारा ये पूरा कब होगा, वो पूरा कब होगा, क्या इसका फंडिंग रहेगा आगे का। बट ये कि इनका जितना भी ये चल रहा है ना, मतलब इनकी जो इन्वेंट्री आने वाली है, ऑन गोइंग है या जो प्लानिंग में है, वो बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से इनका रेवेन्यू, सेल्स से रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होगा, और अपना उससे बहुत ये जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे उससे बहुत अच्छा इनका जनरेट होगा। तो उस हिसाब से जो ये खुद भी कह रहे हैं कि हम अपना पैट में ग्रोथ बता रहे हैं अपनी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है। टर्न अराउंड कंपनी भी भैया, आप मानिए 2020-21 से अभी टर्न अराउंड ही हुई है। पहले इक्वल में थे, नेगेटिव भी आए थे, लॉस मेकिंग थे, या पहले डेट था, वो इंटरेस्ट ज़्यादा था, वो सब खत्म हो गया। तो मतलब अपन अब इसको अच्छा देख सकते हैं। तो आप देखिए, बाकी अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।